अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हाज़िर हूँ। मैं आज आपको बताता हूँ कि सीडलिंग ट्रे में लहसुन उगाने का क्या तरीक़ाकार है और उसके फ़ायदे क्या हैं। उसका ये है कि इसको आप जर्मिनेशन के लिए यहाँ सीडलिंग में ट्रे में लगा लें और उसके बाद आप अगर इसको कहीं ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो ट्रांसफ़र कर लें, और अगर आप इसको यहीं कंटिन्यूज़ करना चाहते हैं तो इसको कंटिन्यू करने के लिए क्या-क्या चीज़ें इख्तियार करनी पड़ेंगी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि अगर आप इसको इसी में कंटिन्यू करेंगे तो फिर कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लहसुन जो है वो घर की अहम ज़रूरत है, उसके बगैर गुज़ारा नहीं। और ये जो ग्रीन लहसुन कहते हैं जिसको, ग्रीन गार्लिक, तो वो भी खानों में इस्तेमाल होता है। तो आपने मिट्टी जो इस्तेमाल करनी है वो अ, ये आम मिट्टी, उसमें नामियाती खाद जो है वो मिक्स कर लें, पत्तों की खाद अगर है आपके पास तो वो भी उसमें थोड़ी-सी मिक्स कर लें, ताकि नरम मिट्टी होनी चाहिए जो मॉइस्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर समो सके। देसी लहसुन लेना है आपने, ये मैं देसी लगा रहा हूँ, चाइना वाला नहीं लेना। चाइना वाला कभी उगता है, कभी नहीं उगता है, उसके बहुत से मसले हैं क्योंकि उसमें केमिकल वगैरह लगा देते हैं कि उसकी जर्मिनेशन जो है वो रुक जाती है। ये देसी लहसुन है, ये बारीक होता है, लेकिन हमने तो इसके पत्ते इस्तेमाल कर रहे हैं खाने बनाने के लिए और खाने के लिए। ये आप अच्छी तरह मिट्टी जो है वो फिल करके उसमें एक-एक तुरी करके जो है वो आप लगा दें। इसको जब लगाएँगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ये है कि अगर आप इसको किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं बाद में, तो इसके ब्लॉक जो हैं वो यहाँ से निकाल के इसको, इसके पौधे को थोड़ा-सा पकड़ के ऊपर खींचेंगे तो ये पूरे का पूरा पौधा जो है ये ब्लॉक की शक्ल में आ जाएगा। तो इसको आप कहीं भी किसी गमले में लगा दें, किसी क्यारी में लगा दें, कहीं भी लगा दें, आपका चलता हुआ पौधा जो है वो आपको मिला है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जी आपका पौधा जो है वो यहीं रहे और इसको आप यहीं से लें, तो इसमें ये है कि एक तो इसमें बहुत सारे पौधे हैं, उनकी खुराक की ज़रूरियात का भी ख़्याल करना पड़ता है। तो उसके लिए ये है कि ये नीचे जो ट्रे दी गई है, इस ट्रे को आपने अच्छी तरह मिट्टी से भर लें। इसमें पत्तों की खाद ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि पानी जो है वो उसको मेंटेन रखना है इसने। और इसमें पानी आपने इतना देना है कि ये पानी जो है वो इसमें ज़्यादा एक्सेस ना हो जाए, क्योंकि इसका ओवरफ्लो जो है वो सिस्टम वो नहीं है। इसमें जितना पानी ज़रूरत होगी ऊपर, ऊपर ही आपने देना है। जितनी ज़रूरत होगी वो रख लेगा, बाकी जो है वो नीचे आ जाएगा। नीचे ज़मीन जो है वो उसमें इसको खुराक मिलेगी। ये सीडिंग ट्रे, इसको उठा के उसके अंदर फिक्स कर दें बड़ी वाली ट्रे में। इसमें जो आपने मिट्टी डाली हुई है, जहाँ आप पौधों ने खुराक लेनी है, जर्मिनेशन करनी है, जितना भी खुला एरिया ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है उसको करें। ट्रे को मैक्सिमम भर लें मिट्टी के साथ और इसको अच्छी तरह दबा दें, ताकि इसकी जड़ें जो हैं वो फैलने के लिए और इसको खुराक हासिल करने के लिए किसी किस्म का कोई मसला ना हो। खुराक आपने ऐसी मिट्टी ऐसी तैयार करनी है जिसमें खुराक की इसको ज़्यादा ज़रूरत हो तो वो प्रोवाइड कर सके। ऐसे अगर आप बिल्कुल प्योरली मिट्टी इस्तेमाल करेंगे तो उसमें इतना खुराक का ज़ख़ीरा नहीं होता, तो आपके पौधे जो हैं वो अच्छे नहीं होते। ये 15 दिन तकरीबन, 1 हफ़्ता तकरीबन 10 दिन हो गए हैं इसको लगे हुए। ये अगला पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये सीलिंग ट्रे में पौधे जो हैं वो उगाए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ये तकरीबन अभी इनको हम देखेंगे 1 हफ़्ता मज़ीद देंगे। 1 हफ़्ते के हो गए हैं, 1 हफ़्ता मज़ीद देंगे। 15 दिन के बाद ये फसल जो है ये तैयार। उसके बाद आप इसके पत्ते निकाल के किचन के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ग्रीनरी, इसको रखना आपने धूप में है, ऐसी जगह रखना आपने जहाँ से मैक्सिमम धूप जो है वो पड़ती रहे, और इसकी पानी की ज़रूरियात का भी ख्याल करना है। पानी ज़्यादा नहीं इसको देना, कम देना है। ऊपर वाली सतह जब सूखने लगे, आपको महसूस हो कि ये सूख रही है, तो इसको पानी देना है। और साथ ही नीचे भी ध्यान कर लेना कि ये सही है। ये देखें, मैं उठा के दिखाता हूँ आपको कि ये जड़ें जो हैं वो इसकी कैसे जर्मिनेट कर रही हैं। ये देखें, ये नीचे वाली मिट्टी है, यहाँ से खुराक हासिल करेंगी। जो ऊपर वाली जो है, जो भी पौधा लगा हुआ है, और ये नीचे की सिचुएशन जो है ये मैंने आपको दिखा दी। इस हिसाब से यहाँ मिट्टी जो है वो ताकतवर होनी चाहिए, और पूरी की पूरी ट्रे जो है ये भरते हैं मिट्टी के साथ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुराक हासिल कर सके। किचन गार्डनिंग में रौनक लगाने के लिए और पौधे उगाने के लिए मेरा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया।
मज़ीद इंशाल्लाह मैं वीडियो जो है वो इस सिलसिले में बनाता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा। ये देखें, ये इसकी लुक जो है वो ऐसे लग रही है जैसे बाग लगाया हुआ होता है, बिल्कुल लाइन में सब चीज़ें जो हैं वो लगी हुई हैं। इसकी इसमें से तोरियाँ भी निकलेंगी, इसमें से वो भी निकलेगी, लहसुन जो है वो भी निकलेगा, लेकिन छोटा होगा, इतना बड़ा नहीं होगा। असल मकसद जो है वो पत्तों का था, वो पत्ते हासिल करने के खुराक बनाने की और किचन को किचन के खानों में इस्तेमाल करने के लिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मैं आपसे किसी नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होऊँगा और इसकी जो अपडेट होगी वो मैं इंशाल्लाह शॉर्ट वीडियो में देता रहूँगा और इसके साथ क्या-क्या होता है आगे जाके। अगर कोई मसला आएगा तो उसको कैसे हल करना है, ये भी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।